श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में वेदों में रुद्र के विषय में यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास में भगवान शिव के चरित्र की विविध विशेषताओं के उद्भव की समस्या सर्वाधिक जटिल है। इंदु, रुद्र, दुर्गा, गणेश तथा वायु और स्कंद, यह सभी अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना अधिक वैविध्यपूर्ण तथा विचित्र है कि वह किसी एक देवता से संबंधित विचारों का क्रमबद्ध विकसित रूप से नहीं जान पड़ता। एक और तू भी भयंकर तथा विनाशक है। प्रलय काल में जिनके तृतीय नेत्र से उद्भुत कालाग्नि जगत की प्रत्येक वस्तु को भस्ममात कर देती है और जो दिग्गजों को अपने शूल की नोक से छेदते हुए अपने प्रचंड तांडव से ब्रह्मांड को हिला देते हैं, और साथ ही दूसरी ओर वे कल्याणकारी मंगल प्रदान करने वाले तथा आशुतोष भी हैं, जो भक्तों को जरा सी तपस्या से तुष्ट होकर उन्हें मनचाही सिद्धि प्रदान करते हैं। एक ओर जहां वे शमशान में नग्न विचरण करने वाले वह तो तथा परितु के साथ ही है, तो दूसरी ओर श्वेताश्वतर उपनिषद आदि श्रुतियों तथा काश्मीरी शैव सिद्धांत में उनकी माया के अधीश्वर जगत के कारण स्वरूप अव्यक्त परम तत्व के रूप में भी प्रतिष्ठा है। रुद्र के इन सब रूपों का समझा से करना, सबसे संबंध में के स्पष्ट सूत्रों का अन्वेषण करना अत्यंत दुष्कर है। वैदिक साहित्य में रुद्र है, शिव और शक्ति नहीं है। शिव, पार्वती, गणेश, स्कंद, नंदी, भैरव, वीरभद्र आदि वैदिक देवता नहीं है। वेदों में इनकी उपस्थिति नहीं। लौकिक साहित्य में इनके महत्व को देखते हुए इन्हें बलात् वहां पर संहिताओं व महाकाव्यों में प्रदर्शित किया है। वैदिक संहिताओं में रुद्र का स्वरूप। ऋग्वेद में रुद्र को गौर वर्ण के तेजस्वी रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने धनुष और बाण को लेकर इतस्तत विचरण करते हैं और शुद्ध होने पर मनुष्य तथा पशुओं का विनाश कर डालते हैं। इनका रूप अत्यंत तेज युक्त है और उसी प्रकार चमकता है जैसे आभामान सूर्य या स्वर्ण से इनका विशेष संबंध है। सोने के चमकीले आभूषणों को पहनने के कारण इनका शरीर दीप्तिमान दिखाई पड़ता है। ऋ 2:33:10, 2:33:5, 9 आभूषणों में सोने का बहुरंगी हार इन्हें विशेष प्रिय है। इनके शरीर का वर्ण बभ्रू या भूरा माना जाता है। इनको युवक कहा गया है। इनके अंग स्थिर अथवा पुष्ट और दृढ़ है। शारीरिक अंगों में इनके हाथ तथा बाहु का विशेष उल्लेख किया गया है। इनका हाथ मंगलमय, मृल्याकु तथा शीतलता पहुँचाने वाला जलाश है। रुद्र का वाहन रथ और शस्त्र है, धनुष तथा बाण। ऋ 05:4:11 व 0 सन 03:61 में रुद्र के धनुष का नाम पिनाक बताया गया है। रुद्र का धनुष स्थिर है और उसके बाण तीव्र गति वाले हैं। उनके अन्य आयुध भी तीक्ष्ण हैं। ऋ 07:46:2 एक स्थान पर उनको हाथ में वज्रली भी वर्णित किया गया है। 2:33:3 तड़ित या विघुत को उनका विशेष अस्त्र बताया गया है, जो रुद्र के द्वारा आकाश में फेंका जाकर पृथ्वी पर आता है। ऋ 07:46:3 में इस विद्युत से अपने और पुत्र आदि को बचाने की रुद्र से प्रार्थना करना है। ऋग्वेद में अन्य देशों की तुलना में रुद्र के स्वरूप की जो विशेषताओं उन्हें इतर देवता से पृथक करती है, वह है उनका भयानक, उग्र तथा मनुष्य और पशुओं को नष्ट करने वाला भीषण रूप। उनके लिए भीम, उग्र तथा उपहतनु जैसे विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। 0:01:1:2:7 में उनको अर्धक, घाती, पौराणिक, अंधक, राक्षस कहा गया है। ऋग्वेद में रुद्र के प्रति कहे गए मंत्रों में स्तुतिकर्ता का वह स्पष्ट झलकता है। 1:114:7-8 में रुद्र से अपने बच्चों, माता पिता तथा अश्व, वृषभ आदि पशुओं को नष्ट करने की प्रार्थना करता है। ऋ 02:33:14 में कहता है कि रुद्र की शक्ति या शूल हम लोगों को छोड़ दें
और उसकी विनाश करने वाली दुर्बुद्धि हमारे विषय में उत्पन्न न हो। स्तोता रुद्र से बराबर प्रार्थना करता है कि वह उस पर क्रुद्ध न हो। ऋग्वेद से परवर्ती वैदिक साहित्य में भी रुद्र का भयंकर रूप पूर्णतः सुरक्षित है। व 0:3/61 का रुद्र को उनका उपयुक्त भाग देने के उपरांत बिना किसी की हिंसा किए हुए मुजवान पर्वत के पार जाने की प्रार्थना करता है। 0:11-2:22 26 में जवर, खांसी, विष तथा दिव्य अग्नि या तड़ित, यह 4 रुद्र के प्रमुख अस्त्र बताए गए हैं, किंतु साथ ही ऋग्वेद में रुद्र के स्वरूप का दूसरा पक्ष भी है, जिसमें वे अत्यंत कृपालु और कल्याणमय तथा श्रेष्ठ वैद्य भी कहा गया है, जो अपनी विविध प्रकार की औषधियों के द्वारा मनुष्य के सब लोग दूर कर सकते हैं। उनका हाथ मंगलमय है तथा भी उदार दाता मीढवान है। व 0 तथा 0:0 में मीढुष्टम अत्यंत उदार शब्द केवल रुद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। वे अत्यंत मंगलमय है तथा स्तोता को प्रचुर धन धान्यादि से पूर्ण कर देते हैं। रुद्र देवों के क्रोध तथा उनसे होने वाले संकटों को भी दूर करते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।